नमस्कार दोस्तों आज हम हरियाणा जीके का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो लेकर आए हैं। आज के हम लेक्चर में क्या करेंगे, हरियाणा के मेले और त्यौहार। देखिए, भारत में अलग अलग कोनों में अलग अलग मेले मनाए जाते हैं। आज हमने क्या करना है, जो हरियाणा के मेन जो मेले हैं, जो त्यौहार है, उनको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र से करते हैं। कुरुक्षेत्र वही जो इलाका है जो हमने पढ़ा था, जहाँ पे महाभारत युद्ध होता है 18 दिन के लिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ। अगर आपने ये लेक्चर मिस किया हुआ है तो इसको देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे ये वीडियो ऑलरेडी डाल दी गई है हरियाणा के लिए। बाकी बताना चाहेंगे। अब कुरुक्षेत्र पे आते हैं। कुरुक्षेत्र में मेले कौन कौन से हैं? महाभारत का फेस्टिवल इसी पे अपना होता है यहाँ पे, ये भी देखिएगा ध्यान से। और दूसरी बात है सूर्य ग्रहण मेला। कौन सा मेला? सूर्य ग्रहण मेला, वो यहाँ पे किया जाता है। और दूसरा देवी का मेला। देखिए, हमारे एग्जाम में क्या होता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि देवी मेला कहाँ, तो याद रखना कुरुक्षेत्र से। और वहाँ पे कहाँ है? कुरुक्षेत्र में कहाँ है? ये बिलोंग करता है शाहबाद, इसको मत भूलिएगा। आगे है मार्कंडा मेला। देखो, मार्कंडा एक ऋषि मुनि थे काफ़ी। देखिए, हमारे भारत की धरती, यहाँ पे कितने ऋषि मुनि, पीर फकीर, गुरुओं की धरती हुई है। तो याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पे मार्कंडा मेला मनाया जाता है। ठीक है जी। कहाँ पे? आपका मार्कंडा के नाम पे। कहाँ? ये शाहबाद है, यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे ए आएगा, शाहबाद। ये यहाँ पे मार्कंडा मेला मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे है बैसाखी का मेला। देखिए, बैसाखी का मेला ये क्या होता है, इस समय आप जानते हैं जो किसान फसलें बीजता है, अप्रैल के महीने में क्या होता है कि लगभग 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला मनाया जाता है, जब उनकी फसल पक जाती है, खासकर गेहूं की फसल। तो उसी की याद में जो बैसाखी फसल पक जाती है, तो बैसाखी का मेला मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा है पोहावा फेयर जो होता है, ये मनाया जाता है। कहाँ? प्लेस कौन सा है? पोहावा। इसको याद रखिएगा। ये कब मनाते, कब है? ये मनाते सोमवती, नो मून। नो मून का मतलब क्या? अमावस्या, जब चांद नहीं दिखता है, तो उस दिन ये आपका सोमवती अमावस्या को ये आपका पोहावा का मेला मनाया जाता है। तो ये देखिएगा, ये कौन कौन से मेले हैं। ये पहले हमने पढ़ा महाभारत का, ये अपने याद कर रखना, कुरुक्षेत्र महाभारत के लिए फेमस है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? देवी का मेला, शाहबाद ये भी हो गया, और ये भी शाहबाद वाला हो गया। ठीक है जी। तो ये कुछ मेले हैं जो कुरुक्षेत्र के, जो हमें याद रखनी है। चलिए अब आगे आते हैं। आगे आते हैं गुरुग्राम। ऑफिशियली इसको गुरुग्राम बोलते हैं। ठीक है जी। जानते हैं, हमने गुरुग्राम के लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने डिस्ट्रिक्ट जब पढ़े थे, इसको हम क्या बोलते हैं? साइबर सिटी के नाम से जानते हैं ना इसको, गुरुग्राम को। मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे कौन कौन से मेले हैं? यहाँ पे शीतला माता मेला। देखिए, अब समझिएगा शीतला माता इस मेले के बारे में। आपने नाम सुना होगा द्रोणाचार्य कौन थे? ये पांडवों के क्या थे? पांडव और कौरवों को इन्होंने क्या शिक्षा दी थी, इन्होंने, द्रोणाचार्य ने। ठीक है जी। इनकी वाइफ होती है, उनका नाम होता है कृपि। ठीक है जी। तो कहते हैं ये गुड़गांव जो प्लेस है, इनको पांडवों के द्वारा दक्षिणा में दिया गया था। किनके द्वारा? पांडवों के द्वारा द्रोणाचार्य को। तो वहीं पे ही जो उन्हीं की याद में, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपि जी, उनकी याद में ही ये शीतला माता का फेयर है, ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मंथ कौन? चैत्र। तो चैत्र और आश्दा, ये 2 मंथ है, याद रखिएगा। इसके महीने में ये आपका शीतला माता का फेयर है, ये मनाया जाता है। ये आपका गुड़गांव से लिंक करता है। इसके अलावा अब एक बात समझिएगा, हमें पता क्या होता है, हमें इन चीज़ों को याद कैसे करना है, ये काफ़ी टाइम मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया करें, किसी ने टिक के द्वारा इसको याद करने की कोशिश करें। तो शीतला माता का मंदिर हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ पे। इसके बाद बूढ़ो माता फेयर, और साथ में यहाँ पे बूढ़ी तीज। देखो, यहाँ पे एक बूढ़ो माता और बूढ़ी तीज, ये भी हमारे जो फेयर है, ये भी हमारा गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भगत पूर्णमल है, ये भी हमारा किसान विलेज है। ठीक है जी। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा नाग पूजा। एक काम किया करें, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इनको ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करें। चलिए हम यहाँ पे ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रिक क्या बनाते हैं? एक कह लेते हैं कि कहानी किसकी है? एक पर्सन है पूरनमल की स्टोरी है। अब होता क्या है, इनकी गुरु होती है। गुरु कौन है? शीतला माता जी, जो द्रोणाचार्य की ना वाइफ है कृपि जी, तो शीतला जी कहा जाता है। वो उनके क्या है? गुरु है। वो क्या कहते हैं? बूढ़े हो चुके हैं दोनों। क्या है? बूढ़े हो चुके हैं गुरु। तो पूरनमल के जो गुरु हैं, जो बूढ़े हैं, वो क्या कहते हैं कि नाग की पूजा करो, अगर क्या करना, अगर मस्त रहना है। ट्रिक क्या बनाई हमने कि जो पूरनमल जी होते हैं, पूरनमल जी के गुरु कौन होते हैं? शीतला माता जी। जो क्या कहती है, जो क्या है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं कि नाग की पूजा करो, अगर क्या रहना,
मस्त रहना है, तो यहाँ से कुछ ट्रिक्स के द्वारा आप इन फेयर्स को याद कर सकते हैं। चलिए, तो गुड़गांव की हमारी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। शीतला जो फेयर है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है, तो इस फेयर को मत भूलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ काफ़ी फेमस है, हमने सुना होगा। बाबा रामदेव जी यहाँ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फेयर कौन कौन से, हनुमान फेस्टिवल है, बाबा केसारिया फेस्टिवल है, यहाँ पे एक्चुअली डोसी की पहाड़ी ये फेस्टिवल है, याद रखिएगा। हनुमान जी, आप देखिए इसको कैसे याद करेंगे। बाबा रामदेव जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, पतंजलि वाले, तो वो क्या है, हनुमान भक्त है, ऐसा कह लो। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बाबा रामदेव, बाबा केसारिया, ऐसे कुछ कर लीजिए। बाकी डोसी, ठीक है जी, डोसी, तो याद रख लीजिएगा। बाबा रामदेव जी जो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनके दोस्त कौन है, हनुमान जी। ऐसा कुछ ट्रिक बना लीजिए ताकि आपको बोले ना। चलिए, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते। अब आते हैं फरीदाबाद। देखिए, फरीदाबाद शहर है, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जाने माने सिंगर है सोनू निगम जी, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे कौन कौन से हमारे फेयर आते हैं। तो फेयर है हमारे बाबा उदासनाथ। ओके, ये फाल्गुन मेला उसमें आते, कहाँ मनाया जाता, अल्बनपुर, डन। इसके अलावा फुलडोर फेयर है, ठीक है, चैत्र। देखिए, जो हमारा जो समय है, जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, जो हिंदू शास्त्रों के हिसाब साका जो कैलेंडर है, इसको याद रखिएगा। उसका जो पहला मंथ है वो चैत्र आता है, याद रखिएगा, डन। अब इसके अलावा जो सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर है, जो कुंड क्राफ्ट फेयर है, यहाँ पे क्या होता है कि भारत से जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार लोग हैं वो यहाँ पे इस फेस्टिवल में आते हैं, ठीक है जी। अपने जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन लगती है इनकी, तो याद रखिएगा। तो सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर ये हमारा फरीदाबाद का है। अब आगे चलते हैं, शिव चौदस फेस्टिवल, ये आपका, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कालका का मेला। एक बात नोटिस करना, अगर पूछे कालका जगह कहाँ है, तो कालका अगर जगह की बात करते हैं, कालका हमारा पड़ता है पंचकुला में, ठीक है जी। कालका जो पड़ता है वो हमारा पड़ता है पंचकुला में। लेकिन अगर कालका के मेले की बात करते हैं तो आपने टिक करना है फरीदाबाद, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा जन्माष्टमी का फेयर है, ये दाती जो इलाका है, ये वहाँ पे गांव है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जन्माष्टमी फेयर। इसके बाद है कनुआ मेला। तो ये कनुआ मेला, ये कुछ मेले हैं जो हमारे फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। अब मुद्दे की बात है, इसको याद कैसे करें। देखो, बात क्या है, बात डाटे की नहीं है, बात है उस डाटे को एब्जॉर्ब कैसे करना है। तो एक हम ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या है, चलिए स्टार्ट करते यहाँ से। एक लड़का है, उस लड़के का नाम है कनुआ। क्या है, कनुआ एक लड़के का नाम है। अब होता क्या है, काफ़ी उदास होता है। क्या होता है, काफ़ी उदास होता है। उदास क्यों होता है, कहते हैं भगवान नहीं मिल रहा उसको। तो क्या, भगवान नहीं मिल रहा उसको, तो होता क्या है, इसको कोई गाइड करता है। वो क्या कहता है, बच्चे एक बार जा रखना, जो भगवान है वो फ्री में नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली लिखा फरीदाबाद है ना, इसको तुम पढ़ना फ्री। क्या, फ्री, फरीदाबाद का ऐप है, फ्री में नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, तो भैया तपस्या करो, है ना, तपस्या करो। अब तपस्या करनी है तो किसके करें। अब सुनिए यहाँ पे कौन कौन से नाम आ रहे हैं। देखिए, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जी आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे शिव, यहाँ से आ रहे हैं भगवान शिव जी आ रहे हैं, और कालका से काली माता जी, है ना। जो तीन यहाँ पे नाम आ गए, कौन कौन से, कृष्ण जी से जन्माष्टमी, शिव से शिव चौदह, और तीसरा काली से कालका, ठीक है जी। तो आप कहिए, अगर भगवान प्राप्त करना फ्री में नहीं मिलेगा, तपस्या कर इनकी, ठीक है जी, इनकी तपस्या कर। और तपस्या कैसे करनी है, फुल जोर से। ये क्या लिखो, फुल डोर लिखा हुआ है, फुल डोर। तुम पढ़ना है इसको कि तपस्या कर कैसे, फुल जोर से, तब जाकर तो ये प्राप्त होंगे। समझ आ गए हमने क्या पढ़ा यहाँ पे फरीदाबाद से। हमने क्या याद रखना है कि एक लड़का है कनुआ, जो काफ़ी उदास है, जो काफ़ी उदास बैठा हो। क्यों, वो क्या कह रहा है, भगवान नहीं मिल रहे। तो उसने, किसी ने क्या गाइड किया कि भाई पूजा करें इन सब की। देखो, भगवान शिव जी के साथ काली माता चलते हैं, तो इनको सारे याद रखिएगा। पार्वती जी का ना जो रूप है उनका, तीसरा कृष्ण जी, इन तीनों की पूजा कर, तब जाकर कुछ तुझे मिलेगा। तो इस ट्रिक से आप याद कर। और तपस्या कैसे करनी है, तपस्या करनी है फुल जोर से। तो इस तरह से आप फरीदाबाद के जो फेयर है, जो इसके मेले हैं, इसको याद कर सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते। अब आगे आते पंचकुला के बारे में अब देख लेते हैं। पंचकुला ट्राई सिटी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, 3 शहरों को ट्राई सिटी बोलते हैं। कौन कौन से, चंडीगढ़ हो जाता है,
मोहाली और पंचकुला। ओके, नैनो सिटी भी कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे एक काली माता का माँ का मेला भी लगता है यार चैत्र महीने में, तो इसको याद रखिएगा। हेरिटेज मेला भी लगता है, मैंगो फेयर भी लगता है और बैसाखी फेयर भी लगता है। तो याद रखना ये सब मेले हमारे पंचकुला से बिलोंग करते हैं। मैंगो फेयर होता क्या है, यहाँ पे कई संस्थाएं अपना जो मैंगो का एग्जीबिशन लगाते हैं, अलग अलग तरह की जो प्रजातियाँ आती है, लंगड़ा आम, कई तरह के आम आते हैं ना, तो इन सब की जो प्रजाति लगता कहाँ पे, पिंजौर में एक जगह है, इसको पिंजौर गार्डन भी बोलते हैं। ये पंचकुला में पड़ता है, पिंजौर गार्डन भी कहते हैं और कभी कभी इसको यादविंदर गार्डन भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मैंगो फेयर है, ये आपका चलाया जाता है, इस बात को याद रखना। तो इसके अलावा बैसाखी फेयर भी है और बाकी काली माँ का फेयर भी और हेरिटेज फेयर भी है। ये सब कुछ हमारे पंचकुला से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। पंचकुला हमारा कब बना था, 1995 में बना था, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं, जमुनानगर। देखो जमुनानगर वेरी फेमस, पेपर सिटी, हमने पढ़ा था ना, पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कौन कौन सा है, ठीक है जी। तो ये मेला है यहाँ पे गोपाल मोचन मेला, ठीक है जी, याद रखना, ठीक है जी। और कार्तिक मंथ में ये लगता है अपना बिलासपुर में। ओके, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आदि बद्रीनाथ फेयर, आदि बद्रीनाथ फेयर है, कहा जाता है कि यहाँ पे सरस्वती जो रिवर है इसका ओरिजिन हुआ था। तो ये कुछ मेले हैं जो हमारे जमुनानगर से बिलोंग करते हैं और कहा जाता है कि गोपाल जो मोचन मेला है गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे 52 दिन के लिए रुके थे। तो ये मेला याद रखिएगा, इनके बारे में, जमुनानगर के बारे में हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आगे आते हैं पलवल, पलवल पे आते हैं। पलवल हमने पढ़ा था ना, पलवल क्या बोलते हैं इसको, हम इसको कहते हैं हम कॉटन सिटी, कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं हम इसको, शुगर सिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो पलवल की जब बात करें तो यहाँ पे जो फेस्टिवल है, यहाँ पे कौन कौन सा, सती जो फेयर है उनके नाम सती का मेला लगता है, ठीक है जी। कहाँ लगता है, होडन, यहाँ पे एक सरोवर है, वहाँ पे ये मेला मनाया जाता है। उसके अलावा दाऊ जी कौन है, ये भगवान जो श्री कृष्ण जी है उनके जो बड़े भैया थे, तो उनकी याद में ये मेला यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ लगता है, बंचरी, इस बात को याद रखिएगा। आगे है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन होता है, अब याद रखिए कहाँ, कभी कभी क्या होता है हमें मंथ पूछ लेते हैं, तो ये श्रावण जो आपका श्रावण के जो मंथ होते हैं उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है, पलवल का मेला, इसको याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, चरखी दादरी। चरखी दादरी वही है जो हमारा हरियाणा का जो लेटेस्ट राज्य बना है, 22वां राज्य बना, कब बना, 2016 में बना है। अब यहाँ के मेले कौन कौन से, दशहरे का मेला है यहाँ पे, जन्माष्टमी। देखो वैसे तो जन्माष्टमी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, पर आपने याद रखना यहाँ पे कहाँ मनाया जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे जन्माष्टमी जो भद्र मंथ में ये मनाया जाता है। और हनुमान पे ये कहाँ, किस गाँव में मनाते हैं, इमलोटा गाँव में, इमलोटा विलेज, यहाँ पे चरखी दादरी में ये आपका हनुमान जो फेयर है ये मनाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं रोहतक। रोहतक पे आते हैं। रोहतक में देख लीजिए काफ़ी सारे गांव है, यहाँ पे कौन कौन से, जैसे पहले है बाबा मस्तनाथ फेयर। बाबा मस्तनाथ जो फेयर है ये मेला यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे इनकी समाधि भी है और यहाँ पे टेंपल भी है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्या है यहाँ पे पूजने आते हैं इनको, ठीक है। फरवरी और मार्च के महीने में ये मेला मनाया जाता है। ये लोकेशन पड़ती कहाँ है, ये रोहतक में एक जगह है अस्थल बोहर, यहाँ पे जगह, यहाँ पे ये अपना ये सेलिब्रेट किया जाता है, इस बात को बोलिएगा मत। अब देखो कई बातें हैं, कोई कहता है जो जगह है अस्थल बोहर जो ये मठ है, इसकी जो मेन फाउंडर है, कुछ लोग गुरु गोरखनाथ बोलते हैं, कुछ पूर्ण भक्त को ही बोलते हैं, तो ये चीज़ें मिलती जाती हैं। ओके जी, अब आगे आते हैं। एक दूसरा हमारा फेयर है, वो फेयर का नाम है बाबा जमुनादास फेयर। तो ये दूसरा हमारा फेयर है जो मेला है यहाँ मनाया जाता है, ठीक है जी। ये कहाँ, बलोद, तो बलोद में ही फेयर है। इसके अलावा होला मोहल्ला लखन माजे जहाँ गुरुद्वारा वहाँ पे याद रखिएगा, होला मोहल्ला, ठीक है। अगला शिवरात्रि फेयर है, शिवरात्रि फेयर किलोई विलेज, अब यहाँ पे ये मनाए जाते हैं। अब मुद्दे की बात है, इसको याद कैसे करें, याद करने की ट्रिक है, इसको क्या कर सकते हैं आप, ऐसे याद करिए कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है मस्तनाथ है, दूसरे का नाम क्या है, जमुना दास, ठीक है जी। जमुना दास है, ये क्या करते हैं शिवरात्रि में क्या करते हैं, काफ़ी हल्ला करते हैं। ऐसा कर लो, सिंपल ट्रिक है। मस्तनाथ और जमुना दास जी हैं, ये क्या करते हैं, दोनों शिवरात्रि में, जब शिवरात्रि का त्यौहार होता है वो क्या करते हैं, काफ़ी हल्ला करते हैं। तो इस तरह से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे आते भिवानी के बारे में आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ पे कौन कौन से हमारे जो मेले हैं वो मनाए जाते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बाबा शामी दास दयाल जो फेयर है ये मनाया जाता है।
इसके अलावा दुशहरा, दुशहरा तो चलो ये दुशहरा हो गया, जन्माष्टमी हो गया। आपने अगर याद रखना क्वेश्चन बन सकता है कि ये दुशहरा भिवानी में कहाँ मनाया जाता है, तो आपने ये याद रखना दादरी और लोहारू ये प्लेस है। इसके अलावा नागा बाबा फेयर ये आपका भिवानी का है। इसके अलावा बाबा खिदवाला फेयर ये वाला यहाँ का है। सती फेयर खरग कला में मनाया जाता है। इसके अलावा बाबा मुंगीफा फेयर ये रिवासा में है। ये सब आपके क्या है, ये सब भिवानी के हमारे जो मेले हैं यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं कैथल। कैथल देखो, कैथल बड़ा फेमस प्लेस है। ये वही प्लेस है यहाँ पे रजिया सुल्ताना को क्या किया गया था, असैसिनेट किया गया था जब वो दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रही थी। तो कैथल के बारे में यहाँ पे कौन सा फाल्गु फेयर कहाँ मनाते हैं, फरल गाँव में। इसके अलावा पुंदरिक फेयर, ठीक है जी, और देहाती मेला जो लुधियाना में मनाया जाता है। तो इन बातों को याद रखिएगा। देखो ये सिंपल फैक्ट है, इसको तुम बस अपने आप नोट करिएगा। जो वीडियो हम ये बना रहे हैं इसको 2-3 बार देखना, साथ साथ में नोट्स बनाइएगा और साथ में वीडियो देखना, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, हमको देखिए इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने हैं इसमें सीधे क्वेश्चन यही बनेंगे, ये फेयर है, बताइए कहाँ मनाया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे है पानीपत। पानीपत की बात करते हैं। पानीपत काफ़ी फेमस है। किस लिए फेमस है, जो बैटल ऑफ पानीपत 3 बैटल हुई है, हमने बताया था आपको ना, कब कब हुई है, 1526 में हुई है ना, 1526 में हुई है, 1556 में हुई है और 1761 में हुई है। एक काम करिएगा, ये बैटल तीनों बैटल किन किन के साथ हुई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम भी जान पाए हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। चलिए तो आज का हम जो तीसरा जो हमारा जो लास्ट वाला जो हमारा पानीपत है, जो यहाँ के जो मेले हैं उसको कर लेते हैं। तो देख लिए पथरी माता का मेला, तो ये है, ये कहाँ है, पठारी लोकेशन में लगता है। पठारी माता का फेयर कहाँ लगता है, पठारी लोकेशन पे लगता है। इसके अलावा शिवरात्रि फेस्टिवल ये भद्र फागुन के महीने में आता है। इसके अलावा कलंदर की मजार, देखो पानीपत काफ़ी फेमस है, ठीक है, एक जाने माने सूफी संत है, तो उनकी कलंदर की मजार वहाँ पे पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। वो कहाँ है, पानीपत में ही है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना काफ़ी है। हम आशा करते हैं जो भी हम करवा रहे हैं आप इसको ईमानदारी से नोट्स बना के इसकी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है जी। बाकी फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह मिलेंगे इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।